Good morning everyone. Welcome to class 10. I hope you are doing well and stay healthy. Today I am going to explain you English chapter first, Goodwill. So what is the meaning of the goodwill? Okay, now first we are talking about introduction part. Okay, so first chapter Goodwill, Yajurved. First chapter Goodwill taking from Yajurveda. Okay, from Yajurveda chapter 34. Okay, first paragraph में बोल रहा है वो, This hymen is an extract from Yajurveda VS chapter 34. मतलब यह एक हाइमन है. हाइमन मीन्स भजन. ठीक है, यह एक हाइमन है जो कहाँ से लिया गया है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा, विच इज़ वन ऑफ द 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बीइंग द अदर 3. ओके, यजुर्वेद के अलावा हमारे टोटल 4 वेद्स हैं, जिसमें यजुर्वेद के अलावा 3 वेद और हैं. वो है ऋग्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ओके, नो विच आर रिगार्डेड एज एंशिएंट बुक, जो रिगार्डेड है एंशिएंट बुक से. बट दे आर श्योरली द डेट ऑफ वेद इज अननोन अमॉन्ग द मोस्ट एंशिएंट लिटरेसी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जो डेट है वेदास की, डेट कि कब लिखा गया है, ये क्या है? अननोन है. लिटरेसी मतलब क्या होता है? लिखा हुआ. तो कब लिखा गया है ये अभी तक पूरे वर्ल्ड में क्या है? अननोन है कि ये वर्क उनके द्वारा कब किया गया था. ओके, दे डील विद द डीटी, क्रिएशन एंड एक्सिस्टेंट. दे डील विद मतलब वो डील कर रहे हैं किसमें? डीटी. डीटी मतलब होता है देवता. आप सब प्लीज़ मीनिंग को वीडियो को स्टॉप करते करते नोट डाउन, जो मीनिंग है उसको करते जाएं. डीटी मीन्स होता है देवता, क्रिएशन मीन्स बनाने वाला एंड एग्जिस्टेंस मीन्स गुणगान करना. ओके, कम ऑन थर्ड पैराग्राफ. इन दिस हाइमन द डिवाइन एसेंस, the peerless spirit and the breathless flame are invoked to put the will in the mind, Jivatma, to do only what is good. In this hymen, hymen का मतलब होता है भजन. In this hymen, the divine essence, divine essence मतलब पवित्र. डिवाइन मतलब होता है पवित्र, या एसेंस यानी होता है गुणगान या उसके जो गुण होते हैं गुण से परे. द पियरलेस स्पिरिट, पियरलेस स्पिरिट मतलब होता है एक अच्छी आत्मा. द पियरलेस स्पिरिट एंड और द डेथलेस फ्लेम. डेथलेस फ्लेम मीन्स जो कभी भी जिसकी मृत्यु ना हो, जो मरे नहीं. डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द व्हील इन द माइंड, जीवात्मा. क्या कर रहा है ये? डेथलेस फ्लेम है वो क्या कर रहा है? डेथलेस फ्लेम टू पुट विल द माइंड, जीवात्मा, टू डू ओनली व्हाट इज़ गुड. क्या कर रहा है? वो इन्वोक कर रहा है उसको, उसकी जीवात्मा. माइंड को क्या यूज़ किया गया है? एज अ जीवात्मा इस पोयम में यूज़ किया गया है. जो वो क्या करती है? जो डेथलेस फ्लेम होती है, पियरलेस स्पिरिट होती है, वो क्या करती है? माइंड को जागरूक करती है, इन्वोक करती है. क्या? कौन से काम करने के लिए? ओनली व्हाट इज़ गुड, जो क्या हो? सिर्फ अच्छे हों. देयर इज़ अ डिवाइन नेचर ऑफ स्पिरिट ऑफ मैन. यहाँ पर क्या है? डिवाइन नेचर ऑफ स्पिरिट ऑफ मैन. डिवाइन यानी हमने अभी पढ़ा था कि पवित्र जो नेचर है वो स्पिरिट ऑफ मैन, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवाइन इसेंस.
स्पिरिट ऑफ गॉड। यहाँ पे जो डिवाइन नेचर है, स्पिरिट ऑफ मैन मतलब जो मैन की स्पिरिट होती है वो क्या है, वो भी एक पार्ट है हमारे डिवाइन एसेंस का, जो हमारे गॉड की स्पिरिट होती है। मतलब हमको गॉड क्या करते हैं, हमको एक स्पिरिट देते हैं कि हम क्या करें। एक हमारी अच्छी आत्मा होती है, वो क्या करती है, हमको हमेशा प्रेरित करती है कि हम क्या करें, अच्छे काम करें। तो जो हमारी डिवाइन स्पिरिट होती है वो भी क्या है, नेचर का एक पार्ट है, हमारे इंसान का एक पार्ट है, जो सभी के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स एंड कंट्रोल बाय डिवाइन नेचर। वो बोल रहा है द वाइज मैन मतलब क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स, वो क्या करता है, वह परफेक्ट होता है ऑब्जर्व करने में। को क्या ऑब्जर्व क्या करना, रिचुअल। देखिए रिचुअल मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। वह परफेक्ट होता है ऑब्जर्व करने में। रिचुअल आर कंट्रोल बाय डिवाइन नेचर। रिचुअल मतलब रीति रिवाज जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वह अपनी बुद्धिमत्ता से क्या करता है, जो भी रीति रिवाज होते हैं वो अपने डिवाइन नेचर से उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रेन्स, सो फ्लैशली डिज़ायर द कंट्रोल बाय द माइंड इन अस। माइंड यानी हमारा क्या है इसमें मीनिंग, जीवात्मा। देखिए एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रेन्स। देखिए जैसे जो फ्लीट फुटेड हॉर्सेस होते हैं, फ्लीट फुटेड का क्या मतलब होता है, जो घोड़ा चलाने वाला होता है उसको हमको क्या बोलेंगे, फ्लीट फुटेड, ठीक है। आर कंट्रोल बाय रेन्स, रेन्स यानी क्या होता है, लगाम। लिखिए फ्लीट फुटेड मतलब घोड़ा चलाने वाला एंड रेन्स मीन्स लगाम। ओके, जिस तरह एक घोड़ा चलाने वाला अपने लगाम को कंट्रोल करता है, सो आर फ्लेशी डिज़ायर। फ्लेशी डिज़ायर मतलब उसको जो अपनी डिज़ायर होती है, इच्छाओं से क्या होता है, वो परे होता है। आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस, वो क्या करता है अपनी जीवात्मा, जैसे हम घोड़े को कंट्रोल करते हैं वैसे ही हमारी जो फ्लैशी डिज़ायर है मतलब हमारी इच्छाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें अपने माइंड के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगेन देखिए मैं आपको वापस से रिपीट कर रही हूँ, लास्ट जो लाइन है, एज द फ्लैट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय रेन्स। जैसे एक घोड़ा चलाने वाला अपने घोड़े को कंट्रोल करता है, कैसे, बाय रेन्स मतलब लगाम के द्वारा। शोअर फ्लैशली डिज़ायर आर कंट्रोल बाय द माइंड इन अस। माइंड यानी जीवात्मा। जैसे ही हमारे जो फ्लैशली डिज़ायर हैं मतलब हमारी इच्छाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें जो बुरी इच्छाएं हैं उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल होती हैं किसके द्वारा, माइंड, माइंड यानी जीवात्मा। ओके, हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन अब खत्म होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मेन पोएम पर। मैं दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स। मैं दैट मतलब शायद, बाय वाइज मैन मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है और स्किलफुल व्यक्ति है, इन रिचुअल्स मतलब धार्मिक, जो स्किलफुल धार्मिक जो व्यक्ति होता है, एंड स्टडी इन असेंबलीज, जो क्या होता है, खड़ा होता है, कहाँ पर, असेंबलीज में, एंड परफॉर्म दैट टास्क, और क्या करता है वो अपने जो टास्क होते हैं उसको जो मिलते हैं लाइफ के टास्क, जैसे आप लोगों को अदर टास्क मिलते हैं लाइफ में। जैसे हर कंडीशन में कोई भी व्यक्ति होता है, एक पर्सन जब से छोटा होता है जब से बड़ा होता है तब तक he has to perform many more tasks in different situation like that। जिस तरह एक व्यक्ति परफॉर्म करता है क्या, टास्क in different situation, that peerless spirit that lies in all
that lies in all creatures. इसी तरह ऐसी स्पिरिट, पीयरलेस स्पिरिट मतलब हमने क्या करा था, जीवात्माएं. कैसी जीवात्माएं? एक अच्छी आत्मा. ऐसे ही एक ऐसी स्पिरिट जो सबके अंदर होती है, उन्हें अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करती है. माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड. वैसे ही शायद मेरा माइंड भी मुझे बताएगा, मेरी जीवात्माएं मुझे बताएगी कि क्या अच्छा है. ओके. मैडेट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी. दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स. मैडेट विच इज़ डीप नॉलेज. डीप नॉलेज यानी होता है मैडेट विच इज़ डीप नॉलेज मीन्स गहरा ज्ञान. एंड इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि. एंड मेमोरी मीन्स याददाश्त. दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम. डेथलेस फ्लेम मतलब क्या होता है, जिसकी कभी भी मृत्यु ना हो. वो क्या है, डेथलेस फ्लेम की तरह होता है. किसमें? इन लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स जो लोग होते हैं उनमें क्या है, जो जीते हैं उसमें सभी में क्या होती है, एक डेथलेस फ्लेम होती है जो क्या करती है, कभी भी किसी को भी बुरा करने से क्या होती है, रोकती है. जो सभी के अंदर होती है, जो कभी भी मरती नहीं है. फ्लेम यानी एक ज्योति की तरह वो क्या करती है, उनको प्रकाशित करती है. ओके. विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज़ डन. मतलब बिना इसके कि क्या जो भी हो रहा है हर परिस्थिति में वो क्या करती है, उनको गाइड करती है. मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड. ये क्या है, कॉमन लाइन है. ठीक है. मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड. इसी तरह मेरा माइंड, मेरा जीवात्माएं मुझे बताएगा कि क्या अच्छा है. देखिए, मैं दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड कैरियोटर. मैं दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ कैरियोटर मतलब जिसमें क्या करेगी, एक जीवात्माएं गाइड करेगी. किसको? मैन को, किसी भी व्यक्ति को. लाइक अ गुड कैरियोटर. कैरियोटर मतलब एक, जिस तरह एक घोड़ा, हमने जो पढ़ा था ऊपर इंट्रोडक्शन में, जिस तरह एक कैरियोटर मतलब एक घोड़ा चलाने वाला अपने घोड़े को कैरियोटर बोलते हैं, घोड़ा चलाने वाले को. ठीक है. देखिए, वो कंट्रोल्स फ्लेट फूटेड हॉर्सेस. जो क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लेट फूटेड हॉर्सेस को विद द रेन्स. मतलब वो क्या करता है, घोड़ा चलाने वाला अपनी लगाम से जैसे घोड़े को कंट्रोल करता है. दैट विच अडाइव्स द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव. वैसे ही वो क्या करेगा, हॉर्ट्स को अडॉप्ट करेगा. कैसे? मोस्ट सॉफ्ट, स्विच एंड एक्टिव. वैसे ही मोस्ट सॉफ्टली, एक्टिव होके मैं दैट माई माइंड रिजॉल्व व्हाट इज़ गुड. मेरा माइंड क्या करेगा, मेरी जीवात्माएं क्या करवाएगी मुझसे, जो अच्छा है. ओके. वॉट आर वी आर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लेसन. दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम यजुर्वेदा. ओके. इट इज़ बेस्ड ऑन माइंड. माइंड मीन्स जीवात्मा. ओके. अच्छी आत्मा जो हमें क्या करेगी, गाइड करेगी व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नथिंग नॉट इज व्हाट वी हैव टू डू. इट गाइड्स अस व्हाट वी ओनली विल डू विच इज़ गुड फॉर अस. ओके. नो we will doing question answer of this chapter. Okay, look, first question is explain the peerless spirit. Explain the peerless spirit that lies in all creatures. May that my mind resolve what is good. peerless spirit एक अच्छी आत्मा होती है. वो क्या करती है,
मे दैट माई माइंड डिज़ोल्व इन वॉट इज़ गुड। वो क्या करती है, माइंड को डिज़ोल्व करती है कि क्या अच्छा है, क्या वो डिज़ोल्व करती है जी। इसका आंसर है द पोएट exhort the unique spirit that resides in all living creatures। देखिए क्या होता है, पोएट कह रहा है कि एक यूनिक स्पिरिट होती है जो सभी के अंदर क्या होती है, जो लिविंग क्रिएचर होते हैं सभी के अंदर उपस्थित होती है। टू गाइड एंड हेल्प ह्यूमन माइंड टू परफॉर्म गुड डेट्स ओनली। जो क्या करती है, उसको हेल्प करती है और गाइड करती है कि वो कौन से काम करे जो क्या है, सिर्फ अच्छे हैं, अच्छे कामों को ही परफॉर्म करे। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड इज डज द डेथलेस फ्लेम इन स्टेंजा 2 लाइन सेकेंड रिफर टू एन everlasting flame of knowledge or the soul that lies in all creatures give reason। वो बोल रहा है कि जो डेथलेस फ्लेम है, जो कभी ना मरने वाली आत्मा है, इन स्टेंजा 2 और लाइन 2, जो स्टेंजा 2 और लाइन 2 से रिफ़र की गई है, जो एवरलास्टिंग फ्लेम है, एवरलास्टिंग फ्लेम यानी हमेशा जलने वाला ज्ञान का दीपक जो कभी भी बुझता नहीं है, फ्लेम ऑफ नॉलेज, और टू द सोल दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, क्या वो सभी क्रिएचर्स के अंदर होती है, इसका कारण बताइए। आंसर इज द डेथलेस फ्लेम इन स्टेंजा 2 लाइन 2 रिफर टू एवरलास्टिंग फ्लेम, द फ्लेम ऑफ नॉलेज। देखिए द फ्लेम ऑफ नॉलेज, द डेथलेस फ्लेम से लेके फ्लेम ऑफ नॉलेज जो है लाइन, वो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेकन फ्रॉम क्वेश्चन। ओके, सेम रहेगा, उसके आगे हमको लिखना है इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग इन परफॉर्मिंग वेरियस टास्क। जो डेथलेस फ्लेम होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है ह्यूमन बीइंग्स की, किस में, परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, क्या करती है, परफॉर्म करने में, किसके लिए, वेरियस टास्क, मतलब जो डेथलेस फ्लेम होती है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। इट ऑल्सो इनेबल्स हिम टू ड्रॉ अ डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, और इसके अलावा वो यह भी बताती है, डिफरेंस करना भी सिखाती है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और क्या सही है और क्या गलत है। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड यूज इन द पोएम। वो बोल रहा है किस सेंस में, जैसा कि हमने पढ़ा, मैंने आपको अभी बहुत बार चैप्टर पढ़ते पढ़ते रिवाइज करवाया था कि माइंड मीन्स जीवात्मा, एक अच्छी आत्मा। देखिए वही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ध्यान दीजिए, प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट। इन व्हाट सेंस इज़ द वर्ड माइंड यूज इन द पोएम। द वर्ड माइंड इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल। सोल यानी सभी की क्या, इंडिविजुअल आत्मा और जीवात्मा के रूप में लिया गया है, जीवात्मा इन द पोएम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द माइंड लिंक टू अ कैरियोटर इन अ पोएम। कैरियोटर का क्या हुआ है, हमारे माइंड को, जीवात्मा को कैसे कनेक्ट किया गया है, कैरियोटर यानी तांगे चलाने वाले से। द माइंड इज लाइक टू अ कैरियोटर, हमारा माइंड क्या है, कैरियोटर की तरह है। बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट कंट्रोल्स द फ्लैशी डिज़ायर, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी फ्लैशी जो डिज़ायर, हमारी इच्छा है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो क्या करता है, जो ह्यूमन बीइंग की फ्लैशी डिज़ायर है उसको कंट्रोल करता है। जस्ट एज कैरियोटर, किसके जैसे,
कैरियोटर की तरह। गाइड्स एंड कंट्रोल द हॉर्सेस, जैसे कैरियोटर क्या करता है, तांगे चलाने वाला गाइड करता है, उसको बताता है कि कहाँ पर जाना है, और क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे वो हॉर्स को कंट्रोल करता है कि उसको कहाँ पर जाना है, गाइड करता है, वैसे ही जीवात्मा क्या करती है, कंट्रोल करती है। किसको, हमारे माइंड को हमको बताती है, हमारा माइंड हमको कंट्रोल करता है, हमको बताता है कि व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर अस। ओके, नो, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस क्वेश्चन इज long question. B, question number first, write the significance of the title goodwill. ओके, हमको क्या लिखना है इसमें, सिग्निफिकेंस करना है टाइटल ऑफ गुडविल। गुडविल, हमने पोएम का हमारा नाम क्या था, गुडविल, तो गुडविल को क्या करना है, सिग्निफिकेंस करना है। गुडविल सिग्निफाइज प्योर विल, होली कंसेंस, अ प्योर स्पिरिट, find pleasure in doing good deeds. It always engages itself in performing the deeds of welfare. It never hopes for any reward for its noble works. It works with a controlled mind. Its fleshy desire also subsided once. A human being with a purity of emotion can along develop goodwill. A man of goodwill will is always selfless and self-sacrifice. देखिए, जो गुडविल है वो सिग्निफाइज करती है, गुडविल जो एक अच्छा इंसान होता है, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ होती है, उसको क्या करती है, सिग्निफिकेंस करती है। ये क्या होती है, प्योर विल होती है, हॉली कंसेंस होती है, एक अच्छी आत्मा की तरह होती है, एक प्योर स्पिरिट होती है, एक आत्मा जो हमको क्या करती है, सिर्फ अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करती है। इट ऑलवेज इंगेज, ये क्या करती है, हमको इंगेज करती है फॉर परफॉर्मिंग डीड्स ऑफ वेलफेयर, ऐसे काम करना जो सभी के लिए और हमारे लिए क्या हो, अच्छे हों, जो सबके लिए अच्छाई के लिए हों। इट नेवर होप्स फॉर एनी रिवॉर्ड फॉर इट्स नोबल वर्क, वो अपने अच्छे कार्यों के लिए क्या करता है, कोई रिवॉर्ड की इच्छा नहीं करता है। इट वर्क विथ अ कंट्रोल माइंड, वो वर्क करता है विथ अ कंट्रोल माइंड, मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करके। Its fleshly desire are also subsided once a human being with his purity of emotion can develop goodwill. वो अपनी जो ह्यूमन बीइंग होता है, नेचर उसके अंदर रहता है, और वो हमेशा अपनी जो फ्लैशी डिज़ायर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। किसके साथ, अपनी प्योरिटी ऑफ इमोशन के साथ, एंड अलोन develop goodwill. A man of goodwill will is always selfless and self-sacrificing. जो a man of goodwill होता है वो कैसा होता है, always selfless and self-sacrificing. वो selfless होता है, मतलब खुद के लिए वो अपनी इच्छाएं ज़्यादा नहीं रखता है, वो सेक्रीफाइस करता है दूसरों के लिए, और अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस करके भी क्या करता है, वो वही काम करता है जो अच्छे हैं। Is doing work which is good for him. He is always doing work which is good for him and others. Okay, now we are come on question number second. This is last question of this chapter. So please do concentrate. What is the central idea of गुडविल? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। गुडविल मीन्स द विल दैट गाइड्स द माइंड, जीवात्मा, टू डू ओनली दैट व्हाट इज़ गुड। गुडविल का देखिए क्वेश्चन में वो बोल रहा है व्हाट इज़ सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल। सेंट्रल आइडिया गुडविल का क्या है? गुडविल मीन्स द विल दैट गाइड्स द माइंड, जीवात्मा, टू डू ओनली दैट, क्या करने के लिए? वह
सिर्फ वह करने के लिए बोलता है व्हाट इज़ गुड, जो क्या है, गुड है। किसके लिए? आपके लिए, आपकी जीवात्मा के लिए। वन हु इज़ गाइडेड बाय डिवाइन एसेंस ऑलवेज डज नोबल डीड्स। ही इज ऑलवेज ऑब्जर्व रिचुअल्स एंड वर्क सेल्फलेसली मतलब वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचता है। वो क्या करता है? हमेशा अच्छे काम करता है। और ही इज़ ऑलवेज ऑब्जर्व रिचुअल्स, वो अपने रीति रिवाजों को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। एंड वर्क सेल्फलेसली मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचता है। और गुड विल ऑल्सो इंडिकेट टूवर्ड सेंटली माइंड। गुड विल ऑल्सो इंडिकेट टूवर्ड सेंटली माइंड। क्या होता है? एक सेंटली माइंड की तरफ वो क्या होता है? गुड विल ऑल्सो हमेशा इंडिकेट होता है। अ गुड विल्ड पर्सन नेवर होप्स फॉर रिवॉर्ड और रिटर्न ऑफ हिज डीड्स। जो एक पर्सन होता है, अच्छा पर्सन होता है, जो गुडविल पर्सन होता है, वो कभी भी सोचता नहीं है किसके बारे में? रिवॉर्ड और रिटर्न ऑफ हिज डीड्स मतलब जो काम उसके द्वारा किए गए हैं उसके लिए वो कोई रिवॉर्ड और रिटर्न की मांग नहीं करता है या उसके बारे में इच्छा नहीं करता है। ही फील्स हैप्पी एट द गेन्स ऑफ अदर। वो क्या करता है? खुश होता है जब दूसरों के द्वारा कुछ कमाया जाता है या कुछ प्राप्त किया जाता है। ही इज़ नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड। वो क्या होता है? एक अच्छा क्रिएशन, एक अच्छी क्रिएशन होता है जो भगवान के द्वारा बनाई गई है। ईच फ्लैशली डिज़ायर आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड। इस फ्लैशली डिज़ायर मतलब उसकी जो बुरी इच्छाएं होती है वो उसके माइंड के द्वारा हमेशा कंट्रोल की जाती है। ओके स्टूडेंट, I hope you all understand what I explained, and you all have to make copy and write chapter first in copy. Okay, thank you.